मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगता था। प्रिया का हाथ मेरे हाथ में था और हमने भविष्य के उन सुनहरे सपनों को बुना था जिन्हें हकीकत में बदलने की हमने कसम खाई थी। लेकिन एक दिन चाचा जी के कुछ शब्द मेरे कानों में ऐसे गूंजे जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। राहुल, हमने तुमसे एक सफेद झूठ बोला है। उनके ये शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं थे, वे एक बवंडर थे जिसने मेरे अस्तित्व की हर नींव को हिला दिया। रातें बेचैनी में गुजरने लगी, हर रिश्ता, हर एहसास, हर याद धुंधली पड़ने लगी। मेरा अपना ही वजूद सवालों के घेरे में आ गया और मुझे नहीं पता था कि अब मैं किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपिका स्टोरी चैनल पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की कहानी आपको रिश्तों की गहराई, प्यार की कसौटी और कुछ ऐसे सच से रूबरू कराएगी जो रातों की नींद उड़ा देते हैं। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं राहुल, बैंगलोर की तेज रफ्तार जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा एक साधारण लड़का। मेरी दुनिया, मेरी जॉब, मेरे कुछ दोस्त और सबसे बढ़कर प्रिया के इर्द गिर्द घूमती थी। प्रिया मेरी बचपन की दोस्त, मेरी पहली मोहब्बत और मेरी हर खुशी का इकलौता कारण। दिल्ली की गलियों में जहां हम पले बढ़े, वहीं से हमारे रिश्ते की डोर बंधी थी। हमारे बचपन की शरारतें, स्कूल के बंक, कॉलेज की कैंटीन की चाय और फिर करियर बनाने के लिए अलग अलग शहरों में आकर भी एक दूसरे से जुड़े रहना, ये सब एक खूबसूरत फिल्मी कहानी जैसा लगता था। मैं बेंगलोर में एक IT कंपनी में काम करता था और प्रिया कलकत्ता में एक आर्किटेक्ट थी। दूरियां हमें कभी अलग नहीं कर पाईं। हर वीकेंड पर लंबी फोन कॉल, हर छुट्टी पर एक दूसरे के शहर में मिलना और हर मुलाकात में एक नए सपने को बुनना, ये हमारी दिनचर्या बन चुकी थी। मुझे आज भी याद है वो शाम जब हम मुंबई में मरीन ड्राइव पर बैठे थे। सूरज अरब सागर में डूब रहा था और उसकी नारंगी रोशनी प्रिया के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, प्रिया, अब बहुत हुआ ये दूरियों का खेल। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं, पूरी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में खुशी की चमक थी। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और धीरे से फुसफुसाया, हाँ राहुल, 1000 बार हाँ। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल था। हमने तय किया कि अब समय आ गया है कि हम अपने परिवारों को इस बारे में बताएं। मेरे माता पिता का देहांत तब हो गया था जब मैं बहुत छोटा था। दिल्ली में मेरे चाचा और चाची ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला था। उन्होंने कभी मुझे अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। वे मेरे लिए सब कुछ थे, मेरे गुरु, मेरे दोस्त, मेरे अभिभावक। मैंने सोचा कि वे मेरे और प्रिया के रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। प्रिया के माता पिता भी मुझे बचपन से जानते थे और मुझे पसंद करते थे। मैंने बैंगलोर से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी, मन में ढेर सारे सपने और उम्मीदें लिए हुए। घर पहुंचते ही चाचा चाची ने मुझे गले लगा लिया। चाची ने मेरे पसंद का खाना बनाया था और चाचा जी हमेशा की तरह अपनी मज़ेदार कहानियों से महफिल जमा रहे थे। रात का खाना खत्म होने के बाद मैंने हिम्मत बटोरी और कहा, चाचा जी, चाची जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो बेटा, क्या बात है? नौकरी में प्रमोशन मिल गया क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चाचा जी, बात प्रमोशन की नहीं, शादी की है। मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। चाची के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया था। चाचा जी के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने धीरे से कहा, राहुल बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने सोचा कि शायद उन्हें मेरी सैलरी या प्रिया के करियर से कोई दिक्कत होगी। चाचा जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुमने प्रिया को पसंद किया, ये बहुत अच्छी बात है, वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या? क्यों चाचा जी? आप जानते हैं कि मैं प्रिया से कितना प्यार करता हूँ। हम बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, आप उसे अच्छे से जानते हैं। चाची की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर चाचा जी की तरफ। चाचा जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। राहुल, चाचा जी ने फिर से कहा,
आज तक हमने तुमसे एक सफेद झूठ बोला है। ये झूठ तुम्हारे भले के लिए था, ताकि तुम एक सामान्य जीवन जी सको। लेकिन अब जब बात शादी तक आ गई है तो सच जानना तुम्हारा हक है। मेरे दिमाग में हजारों सवाल कौंध रहे थे। सफेद झूठ? किस बात का झूठ? क्या छुपाया गया है मुझसे? तुम हमारे बेटे हो राहुल, इसमें कोई शक नहीं, चाचा जी ने कहा। लेकिन हम तुम्हारी असली माता पिता नहीं हैं। ये सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरे कानों में सिर्फ उनकी आवाज गूंज रही थी, बाकी सब कुछ धुंधला हो गया था। मैं उनके बेटे नहीं हूँ तो कौन हूँ मैं? मेरे माता पिता कौन है? क्या क्या कह रहे हैं आप? मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। चाची अब रोने लगी थी। चाचा जी ने उनका हाथ थाम लिया। राहुल, तुम्हारे असली माता पिता वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। तुम्हारी माँ गीता मेरी छोटी बहन थी और तुम्हारे पिता सुमित एक बहुत ही नेक इंसान थे। उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था, जो उनके और गीता के परिवार को स्वीकार नहीं था, खासकर सुमित के परिवार को। बहुत मुश्किलों के बाद भी उन्होंने शादी की, लेकिन समाज और परिवार के दबाव ने उन्हें कभी चैन से जीने नहीं दिया। जब तुम पैदा हुए तो हालात और बिगड़ गए। दोनों परिवारों ने उन्हें पूरी तरह से त्याग दिया था। गरीबी और सामाजिक बहिष्कार ने उन्हें तोड़ दिया था। एक दिन उन्होंने एक साथ दुनिया छोड़ दी। उस समय तुम सिर्फ कुछ महीनों के थे। मेरे दिमाग में जैसे बम फट गया था। मेरे माता पिता ने आत्महत्या कर ली समाज के दबाव में, और मुझे ये सब आज तक क्यों नहीं बताया गया? हम नहीं चाहते थे कि तुम इस कड़वी सच्चाई के साथ बड़े हो। हम चाहते थे कि तुम एक खुशहाल सामान्य बचपन जियो। इसलिए हमने ये राज तुमसे छिपाया। हमने दुनिया को बताया कि हम तुम्हें गोद ले रहे हैं, जबकि तुम हमारी खून के रिश्ते में ही थे। हम तुम्हें दिल्ली ले आए और तुम्हें अपना बेटा बनाकर पाला। लेकिन अब जब बात प्रिया की आई है, चाचा जी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। प्रिया का इससे क्या लेना देना है? मैंने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। मेरे अंदर गुस्सा, दुख और भ्रम का एक अजीब सा मिश्रण था। चाचा जी ने एक और गहरी सांस ली। प्रिया के पिता मिस्टर शर्मा, वे तुम्हारे जैविक पिता सुमित के बड़े भाई हैं। ये सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। प्रिया के पिता मेरे सगे चाचा हैं? इसका मतलब प्रिया मेरी चचेरी बहन है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये कोई बुरा सपना है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी सीट से उठते हुए कहा। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? ये सच नहीं हो सकता। काश ये मजाक होता बेटा, चाची ने रोते हुए कहा। तुम्हारे पिता सुमित और प्रिया के पिता मिस्टर शर्मा सगे भाई थे। सुमित ने जब गीता से शादी की तो मिस्टर शर्मा ने भी उनका साथ नहीं दिया था। उन्होंने अपने परिवार के दबाव में आकर सुमित को त्याग दिया था। वो तुम्हारे माता पिता के दुखद अंत के पीछे एक बहुत बड़ा कारण थे। हमें लगा कि अगर तुम ये जान जाओगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, इसलिए हमने ये राज तुमसे छिपाया। मेरा सिर घूमने लगा। मेरे माता पिता का दुखद अंत, प्रिया के पिता का उसमें शामिल होना और प्रिया का मेरी चचेरी बहन होना, ये सब एक साथ मेरे सामने आ गया। मेरी सारी दुनिया जो मैंने अब तक जी थी, एक सफेद झूठ निकली। मेरे रिश्ते, मेरी पहचान, मेरा प्यार, सब कुछ एक झटके में बदल गया। इस अनिश्चितता ने मुझे रातों रात सोने नहीं दिया। ये वाक्य मेरे मन में बार बार गूंज रहा था। मैं पूरी रात अपने कमरे में टहलता रहा, खिड़की से दिल्ली की रात को देखता रहा, पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, क्या प्रिया को ये सब पता है? क्या वो जानती है कि उसके पिता ने मेरे माता पिता के साथ क्या किया था? और अगर वो जानती है तो उसने मुझसे क्यों छिपाया? क्या उसका प्यार भी एक झूठ था? अगले दिन सुबह मैं बिना किसी को बताए दिल्ली से बैंगलोर के लिए निकल पड़ा। मैं अकेला रहना चाहता था, इस सच को प्रोसेस करना चाहता था। मैंने प्रिया को फ़ोन नहीं किया, उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। मैं नहीं जानता था कि उससे क्या कहूँ। जब मैं बैंगलोर पहुँचा तो मेरा फ़ोन लगातार बज रहा था। प्रिया, चाचा जी, चाची जी सब मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया और अपने अपार्टमेंट में खुद को बंद कर लिया। अगले कुछ दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। मैं ऑफिस नहीं गया, मैंने खाना पीना छोड़ दिया। मेरे मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन थे, और प्रिया अब मेरे लिए क्या है? एक शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कोई डिलीवरी वाला होगा, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने प्रिया खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था।
राहुल तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना फोन किया, क्या हुआ है तुम्हें? उसने मुझे देखते ही कहा। मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरे अंदर इतना गुस्सा और दर्द था कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। तुम जानते हो राहुल, तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता ने मेरे माता पिता के साथ क्या किया था? मैंने उससे सीधे पूछा। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर और दुख एक साथ उतर आया। किसकी बात कर रहे हो तुम राहुल? मेरे पापा ने क्या किया है? मेरे असली माता पिता के साथ, सुमित और गीता के साथ। तुम्हारे पापा मिस्टर शर्मा मेरे सगे चाचा हैं और तुम्हारे पापा ने मेरे माता पिता को समाज से बहिष्कृत कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैंने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। प्रिया पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे पापा वो ऐसे इंसान नहीं हैं। तो चाचा जी झूठ बोल रहे हैं? मैंने पूछा। मेरे चाचा चाची जिन्होंने मुझे पाला है वे झूठ बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता राहुल, मुझे कुछ नहीं पता। प्रिया रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मेरे पापा ने कभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने हमेशा कहा कि तुम्हारे माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे जब तुम छोटे थे। उन्होंने कभी नहीं बताया कि वे मेरे सगे चाचा थे। उसकी आंखों में मुझे वही दर्द दिखाई दिया जो मेरे अंदर था। वो भी इस धोखे की शिकार थी। उसके पिता ने उससे भी सच छिपाया था। हमें दिल्ली जाना होगा, मैंने कहा, और सच का सामना करना होगा। अगले ही दिन हम दोनों दिल्ली के लिए निकल पड़े। ट्रेन में हमने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की। हमारे मन में हजारों सवाल थे और जवाब ढूंढने की बेचैनी हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। प्रिया के चेहरे पर भी वही अनिश्चितता थी जो मेरे चेहरे पर थी। उसका प्यार भी सवालों के घेरे में आ गया था और अब उसे अपने पिता का सामना करना था। दिल्ली पहुंचकर हम सीधे प्रिया के घर गए। मिस्टर शर्मा, प्रिया के पिता, हमें देखकर हैरान रह गए। राहुल, प्रिया, तुम दोनों एक साथ, क्या बात है? उन्होंने पूछा। पापा, हमें आपसे बात करनी है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। हमने उन्हें सब कुछ बताया जो चाचा जी ने मुझे बताया था। मिस्टर शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में गुस्सा, शर्म और डर एक साथ दिखाई दे रहा था। ये सब बकवास है, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। सुमित और गीता की मौत एक एक्सीडेंट थी। नहीं पापा, प्रिया ने होते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। राहुल के चाचा चाची ने मुझे बताया कि सुमित अंकल आपके भाई थे। आप ये बात हमसे क्यों छिपा रहे थे? मिस्टर शर्मा टूट गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। हाँ, सुमित मेरा छोटा भाई था और गीता मेरी भाभी थी। मैंने उनसे मुंह मोड़ लिया था। हमारे परिवार को उनका अंतर्जातीय विवाह स्वीकार नहीं था। मैंने अपने परिवार के दबाव में आकर उनका साथ नहीं दिया। मैंने सोचा था कि वे अपनी जिंदगी खुद बना लेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। उन्होंने हमें बताया कि कैसे उनके परिवार ने सुमित और गीता को बेदखल कर दिया था, कैसे उन्होंने समाज के ताने सुने और कैसे उनकी जिंदगी धीरे धीरे बिखर गई। जब उन्हें पता चला कि सुमित और गीता ने आत्महत्या कर ली है तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें लगा कि राहुल को इस कड़वी सच्चाई से दूर रखना ही बेहतर होगा, इसलिए उन्होंने भी ये राज छिपाया। मैं अपनी गलती मानता हूँ राहुल, मिस्टर शर्मा ने रोते हुए कहा। मैंने अपने ही भाई का साथ नहीं दिया। मैंने तुम्हें अनाथ छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। उनके आंसू देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे अंदर गुस्सा था, लेकिन उनके पछतावे को देखकर मेरा दिल पसीज गया। प्रिया भी रो रही थी अपने पिता को इस हाल में देखकर। तो इसका मतलब क्या है पापा? प्रिया ने पूछा। क्या राहुल मेरा भाई है? क्या हम एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते? ये सवाल मेरे दिल में भी गूंज रहा था। क्या हमारा प्यार एक वर्जित प्रेम था? क्या हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे? मिस्टर शर्मा ने गहरी सांस ली। नहीं प्रिया, तुम दोनों भाई बहन नहीं हो। सुमित और मैं सगे भाई थे, इसीलिए राहुल मेरा भतीजा है। तुम दोनों चचेरे भाई बहन हो। भारतीय संस्कृति में चचेरे भाई बहन की शादी वर्जित नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ और मेरे कर्मों की वजह से ये रिश्ता और भी उलझ गया है। ये जानकर कुछ राहत मिली कि हम सगे भाई बहन नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये रिश्ता आसान नहीं था। हमारे परिवार की कड़वाहट, मेरे माता पिता का दुखद अंत और प्रिया के पिता की भूमिका, ये सब हमारे रिश्ते को एक बोझिल बना रहा था। हम प्रिया के घर से सीधे चाचा चाची के घर गए।
मैंने उनसे कहा, चाचा जी, आपने मुझसे ये सच क्यों छिपाया? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरे माता पिता ने आत्महत्या की थी? चाचा जी ने मुझे गले लगा लिया। बेटा, हम तुम्हें ये दर्द नहीं देना चाहते थे। हम चाहते थे कि तुम बिना किसी बोझ के अपनी जिंदगी जियो। हमें लगा कि अगर तुम ये सब जान जाओगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। शायद हमसे गलती हुई, लेकिन हमारा इरादा सिर्फ तुम्हारा भला करना था। उनकी आंखों में मुझे प्यार और दर्द दोनों दिखाई दिए। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया था और मैंने उन पर बेवजह गुस्सा किया था। मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। मैंने उन्हें गले लगा लिया। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए चाची जी। अगले कुछ हफ्तों तक मेरी जिंदगी एक भंवर में फंसी रही। मैं इस सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। मेरे माता पिता के साथ जो हुआ वो दुखद था, लेकिन मैं उनके बच्चों का बदला नहीं ले सकता था। प्रिया भी अपने पिता से बात कर रही थी और उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। प्रिया और मैं कई दिनों तक इस बारे में बात करते रहे। हमने अपने भविष्य के बारे में सोचा। क्या हम इस बोझ के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हैं? क्या हम अपने परिवारों के विरोध का सामना कर सकते हैं? एक शाम हम दिल्ली के इंडिया गेट के पास बैठे थे। रात का समय था और स्मारक रोशनी से जगमगा रहा था। राहुल, प्रिया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं जानती हूँ कि ये सब बहुत मुश्किल है। मेरे पापा ने गलती की और मैं अपने परिवार के अतीत का बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं डालना चाहती। प्रिया, ये सिर्फ तुम्हारे परिवार का अतीत नहीं है, मैंने कहा, ये मेरा अतीत भी है, मेरे माता पिता का अतीत है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने प्यार को छोड़ दें? क्या हम उन्हें एक और हारने वाला प्यार दिखाएं? प्रिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण थी। नहीं राहुल, हम अपने प्यार को नहीं छोड़ सकते। हमारे माता पिता ने समाज के दबाव में आकर अपनी जान दे दी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। हम अपने परिवारों को दिखाएंगे कि प्यार किसी भी धर्म, जाति या अतीत के बोझ से बड़ा होता है। उसकी बातों से मुझे नई हिम्मत मिली। हमने तय किया कि हम अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। हम अपने परिवारों को समझाएंगे कि हम पुराने घावों को भरने और एक नई शुरुआत करने का मौका चाहते हैं। हमने पहले चाचा चाची से बात की। उन्हें समझाया कि हम अतीत को भूलकर एक नया भविष्य बनाना चाहते हैं। चाचा जी ने कहा, बेटा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो और अगर तुम इस रिश्ते के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार हो, तो हमें तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। फिर हम प्रिया के माता पिता के पास गए। मिस्टर शर्मा ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कहा कि वे हमें पूरा समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनका अतीत हमारे भविष्य को बर्बाद करे। ये आसान नहीं था। हमारे परिवारों में कुछ लोग अभी भी हमारे रिश्ते को लेकर संशय में थे। कुछ लोगों ने हमें सगे भाई बहन कहकर ताने दिए, जबकि हम चचेरे भाई बहन थे। लेकिन हमने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। हमने उन्हें समझाया कि प्यार किसी भी बंधन से बड़ा होता है। हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम एक दूसरे के साथ रहकर खुश रहेंगे और अपने माता पिता के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। कुछ महीनों बाद हमने दिल्ली में एक सादे समारोह में शादी कर ली। ये शादी प्यार, समझ और क्षमा का प्रतीक थी। ये हमारे माता पिता के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जो अपने प्यार के लिए नहीं लड़ पाए थे। हमने अपनी शादी में ये प्रण लिया कि हम कभी भी किसी को धर्म, जाति या किसी पुरानी रंजिश के आधार पर नहीं आंकेंगे। मेरे चाचा चाची और प्रिया के माता पिता दोनों परिवारों ने हमें आशीर्वाद दिया। मिस्टर शर्मा ने खुले दिल से मुझे अपने दामाद के रूप में स्वीकार किया। अब मैं बैंगलोर में अपनी पत्नी प्रिया के साथ रहता हूँ। कभी कभी जब मैं अपनी बालकनी से शहर की रोशनी देखता हूँ तो मुझे अपने माता पिता याद आते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर उन्हें भी इतनी हिम्मत मिली होती तो शायद उनकी जिंदगी कुछ और होती। मैंने चाचा चाची को माफ कर दिया था क्योंकि उनका झूठ मेरे भले के लिए था। मैंने प्रिया के पिता को भी माफ कर दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की थी और पछतावे में थे। ये अनुभव मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था। इसने मुझे सिखाया कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं और सच कितना शक्तिशाली हो सकता है। प्यार और क्षमा ही वो धागा है जो हर टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है। मेरे और प्रिया के रिश्ते ने सभी रिश्तों के मायने बदल दिए थे। अब ये सिर्फ दो प्रेमियों की कहानी नहीं थी, बल्कि दो परिवारों को जोड़ने और अतीत के घावों को भरने की कहानी बन गई थी। हमारे प्यार ने हमें एक नया परिवार दिया था
जो अब सच, सम्मान और बेइंतहा मोहब्बत की नींव पर खड़ा था। दोस्तों, ये थी राहुल और प्रिया की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, एक दिन सामने आता ही है और प्यार की शक्ति हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दीपिका स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखें।